मेरे पास भी इस बात का सबूत तो कोई नहीं है कि हुमैरा असगर को कब और कैसे कत्ल किया गया, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको एक कहानी ही गढ़ के सुना देता हूँ, कुछ व्यूज़ ही मिल जाएंगे। तो जनाब ये कहानी है कराची के पोश इलाकों में नाइट पार्टीज़ की। वो भी एक नाइट पार्टी थी जिसमें जाने के लिए 3 लड़कियां क्लिफ्टन के इलाके में एक फ्लैट में जमा हुई थी। उनमें से 2 का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से था, जबकि तीसरी के लिए भी ऐसी पार्टीज़ कोई नई बात नहीं थी। उन्हें डीएचए में जिस मुकाम पर जाना था वहाँ जाने के लिए उस तीसरी लड़की ने अपने फ़ोन से कैब बुक की और वो तीनों पार्टी में पहुँच गई। ये पार्टी जिनके घर में थी वो निहायत बासर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास सिर्फ पैसे की ताकत ही नहीं थी, सियासी असर और रसूख भी बहुत था। पार्टी अपने उरूज पर थी और इस दौरान वो सब हुआ जो ऐसी पार्टीज़ में होता है। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की पर उस रोज़ उस पार्टी में मौजूद लड़कों की ख़ास नज़र थी। वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई और 3 नौजवान उसे अपने साथ लेकर एक कमरे में चले गए। लेकिन वो धान पान सी लड़की उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकी और ना जाने किस वक्त उसकी सांसें बंद हो गई। पहले तो समझा गया कि वो बेहोश हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद सबको पता चल गया कि वो मर चुकी है, उस सलूक से जो उसके साथ 3 नौजवान जारी रखे हुए थे। आपने मशहूर इंडियन फिल्म नो वन किल्ड जेसिका शायद देखी हो। वो मशहूर इंडियन मॉडल जेसिका लाल के कत्ल पर बनाई गई थी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक पार्टी में बतौर बार टेंडर काम कर रही होती है और 3 लड़कों को मजीद शराब देने से इनकार कर देती है और इस इनकार पर उसे गोली मार दी जाती है। इन 3 लड़कों में से एक ताकतवर सियासी घराने का बेटा होता है। ये फिल्म एक हकीकी वाक़े को लेकर बनाई गई थी। मेरी कहानी भी उससे कुछ मिलती जुलती है, लेकिन इसमें असल सस्पेंस लड़की की मौत के बाद है। लड़की मर चुकी थी, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं थी। फ़ोन खड़काए जाने लगे और ऐसे अफराद से राब्ते शुरू हो गए जो इस मामले को मैनेज कर सकते थे और कुछ देर में ही कुछ लोग वहाँ पहुँच भी गए और इससे आगे का काम उन्होंने संभाला। सुबह के करीब लड़की की लाश को उसके फ्लैट में पहुँचा दिया गया और फिर फ्लैट पर एक सीन क्रिएट किया गया। एक ऐसा सीन जिसे देखकर लगे कि लड़की को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो फर्श पर गिर गई। उसे इस तरह फर्श पर लिटाया गया कि उसकी दोनों टांगें सीधी थीं। कहानी में रंग भरने के लिए लड़की का एक हाथ उसके सीने पर रख दिया गया। जुर्म को आर्ट की तरह अंजाम देने वालों ने फ्लैट की हर चीज़ उसकी जगह पर रख दी, चाहे वो बर्तन हो या कपड़े। बेड की चादर को भी इस तरह से बिछा दिया गया कि उस पर कोई शिकन भी नजर ना आए। आर्टिस्ट को इस मामले में फ़ायदा इस बात का भी था कि लड़की अकेली रहती थी और उसका उसकी फैमिली से कोई कनेक्शन भी ना होने के बराबर था। इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इस बात का पता ही ना चले कि इस फ्लैट में अकेली रहने वाली लड़की मर चुकी है। और इस मकसद के लिए उन्होंने फ्लैट के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 प्यालों में समंदरी नमक भर कर रख दिया। समंदरी नमक जो गोश्त सड़ने की बू को कम कर देता है। सीन मुकम्मल होने के बाद आर्टिस्ट ने हर तरफ से घूमकर सीन को देखा और अपने आर्ट पर फख्र करता हुआ वहां से साथियों समेत रवाना हो गया। आर्ट इतना भरपूर था कि 9 महीने तक किसी को हवा भी नहीं लगी कि शोबिस इंडस्ट्री की अकेली रहने वाली लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन इस कहानी में आर्टिस्ट का काम यहाँ ख़त्म नहीं हो गया था। 9 माह बाद जब फ्लैट का मालिक मुकदमा जीत जाने पर फ्लैट खाली कराने पहुँचा और फ्लैट से लाश बरामद हुई, तो आर्टिस्ट फिर अपने आर्ट के साथ कहानी में आ मौजूद हुआ और अब उसका काम था इससे आगे की कहानी को मैनेज करना। और फिर इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट या पुलिस की तफ्तीश, सब एक आर्ट की तरह भरपूर तरीके से मैनेज किया गया। लेकिन कैसी लगी आपको मेरी ये फिक्शन स्टोरी? यकीनन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिसे ये सिर्फ कहानी लगी उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि देखते रहिए FIR जब तक जुर्म बाकी है। उसे तो मेरा मशवरा है कि वो पोगो देखे।